हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साई क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज है 5 मई और हम पढ़ने जा रहे हैं 5 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को। जिसको भी पीडीएफ चाहिए हो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करें और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे भी आप मोटिवेशन देते हुए चलें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का कोशिश कर रहा हूं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला पॉइंट लेते हैं। अपने सभी नागरिकों को मुफ्त और नकदी रहित स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य, तो वह राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्या किया है, अपने सभी नागरिकों का मुफ्त में इलाज करवाया है कोरोना से और साथ ही साथ बीमा भी करवाया है और ऐसा करवाने वाला यह पहला राज्य बन गया है। अब बात आ गई है महाराष्ट्र की, तो आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं कौन, उद्धव ठाकरे जी, और गवर्नर हैं कौन, भगत सिंह कोश्यारी जी, ठीक है। और 1 मई को हमने महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया क्योंकि 1 मई 1960 को ही महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे, मैंने पिछले वीडियोस में बताया था आपको क्या कि अभी 24 मई के आसपास यहाँ पर चुनाव होने हैं क्योंकि यहाँ के जो गवर्नर थे भगत सिंह, इनने चुनाव आयोग को क्या लिखा था, पत्र लिखा था चुनाव कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी 9 सीटें क्या हैं, खाली चल रही हैं। और उद्धव ठाकरे जी जो कि यहाँ के क्या है, सीएम है, वो न विधानसभा के अध्यक्ष है न विधान परिषद के अध्यक्ष है, मतलब सदस्य है। और जब तक वो सदस्य नहीं बनेंगे तो वो मंत्री नहीं बन सकते, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा सीएम के पद से। इसीलिए अभी कुछ समय में वहाँ पर क्या होने वाले, चुनाव होने वाले हैं क्योंकि उनके पत्र का जवाब जो है चुनाव आयोग ने दे दिया है, ठीक है। ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी हेमा भारती निधन हुआ। उन्हें पद्मश्री कब प्राप्त हुआ, तो उन्हें जो पद्मश्री मिला था वह मिला था 2005 में, ठीक है। उस समय 2005 के समय जो राष्ट्रपति थे वो थे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम ने ही हेमा भारती जी को क्या दिया था, पद्मश्री दिया था। अब हेमा भारती जी ने ऐसा क्या किया जो इनको याद रखें, तो भाई 1951 में, ठीक है, 1951 में तो जो विनोबा भावे थे, ठीक है, विनोबा भावे जो थे उन्होंने क्या चालू किया था, भूदान आंदोलन। उसमें इनका काम था, बहुत अहम भूमिका निभाई थी भूदान आंदोलन में, ठीक है। फिर 1962 में जब चीनी आक्रमण हुआ था, ठीक है, तब इनने सीमा पर बहुत अच्छे से लोगों की मदद की थी, ठीक है। तो इन सब कामों के लिए इन्हें क्या दिया गया था, 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो आप इतना यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात है वाडा द्वारा डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को डोप टेस्ट में फेल होने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया, तो उन्हें जो है करीबन 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया, किस पर, संदीप कुमारी पर। और कुछ ही दिन पहले झूमा खातून पर भी लगा दिया गया था, याद रखेंगे, ठीक है ना। डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी और जो धावक है झूमा खातून, उन पर भी क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है वाडा द्वारा, ठीक है। वाडा क्या है, तो वाडा जो है विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी है जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी, ठीक है। इतना याद रखेंगे। चलिए अगली बात करते हैं। किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ गीत लॉन्च किया, तो हाल ही में HDFC बैंक ने यह गीत लॉन्च किया है जिसको लिखा है प्रसून जोशी ने और संगीत दिया है AR रहमान ने, ठीक है। AR रहमान ने इसका संगीत दिया है और प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा है और बनाया
किस बैंक के द्वारा गया है? HDFC बैंक के द्वारा किया गया है। अब बात आ गई HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? तो वो 1994 में हुई है। ठीक है, इसी वर्ष में अमेज़ॉन की भी स्थापना है ना, 1994 में ही। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसके MD कौन है? तो इसके MD आदित्य पुरी जी हैं। इसके MD कौन है? आदित्य पुरी जी। ठीक है, इतना याद रखेंगे यहाँ से। चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात है अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर दिवस जो है 4 मई को मनाया जाता है। अब ये कब से मनाया जाता है? तो ये 1999 से मनाया जाता है, ताकि फायर फाइटर जो होते हैं, जो कि आग बुझाने वाले होते हैं, उनको सम्मान दिया जा सके। एक्चुअल में 1999 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया, ठीक है, में लिंटन की झाड़ियों में क्या लगी? आग लगी, और आग लगने से करीबन 5 से 6 जो फायर फाइटर थे उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर इनने सोचा, UN ने, कि इनको सम्मान देने के लिए हम क्या मनाएं? अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर दिवस मनाएं। ठीक है, तो 4 मई 1999 को ही क्या हुआ था? जंगल में आग लगी थी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में, इस कारण से यह दिवस मनाने लगे। और भारत में अगर बात किया जाए तो भारत में 14 अप्रैल को मनाया जाता है फायर फाइटर सर्विस डे। ठीक है, 14 अप्रैल को मनाया जाता है फायर फाइटर सर्विस डे, क्योंकि भारत में इसी तरीके का कुछ केस हुआ था 1944 में। ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था तब यहाँ पर भारत में हुआ था, इसीलिए 14 अप्रैल को भारत में मनाया जाता है और विश्व वाला 4 मई को मनाया जाता है। इतना आप याद रखेंगे। चलिए अगली बात करते हैं। 4 मई को आयोजित गुट निरपेक्ष देशों की वर्चुअल सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला मौका है जब इनने गुट निरपेक्ष देशों की वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया है। इससे पहले मनमोहन सिंह ने लिया था। ये गुट निरपेक्ष क्या है? तो इसको हम बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हम बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NAM। ठीक है, जिसके 120 करीबन सदस्य हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है, NAM की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। और अभी इसके अध्यक्ष कौन चल रहे हैं? तो वो हैं इल्हाम अलीयेव इसके क्या चल रहे हैं? अध्यक्ष चल रहे हैं, जो कि अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं। इल्हाम अलीयेव कौन है? अजरबैजान के राष्ट्रपति, और ये इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऊर्जा की मांग में कितनी कमी आई? तो हाल ही में जो लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है ना, इस लॉकडाउन के चलते भारत की ऊर्जा की मांग में जो है करीबन 30% की कमी आई है। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जिसकी स्थापना 1974 में हुई और मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है, तो इतना यहाँ से आप याद रखेंगे। चलिए अगली बात है, किस देश द्वारा आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए आर्कटिक-M उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? तो हाल ही में रूस ने यह घोषणा की है क्या कि वह आर्कटिक-M उपग्रह लॉन्च करेगा 2023 तक, और वो क्या करेगा? आर्कटिक की जलवायु पर निगरानी रखेगा। अब बात आ गई रूस, तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि रूस के PM कौन है? तो वो हैं अभी आंद्रे बेलोसोव। ये क्या है? रूस के PM हैं। अब याद रखेंगे ये कार्यवाहक है। क्यों? क्योंकि इधर के जो PM है मिशुस्तिन, ठीक है ना, जो मिशुस्तिन है वो कोरोना से पीड़ित है और उन्हें अभी अपने पद से हटा दिया गया है। जनवरी में ही बने थे मिशुस्तिन,
और उन्हें कोरोना हो गया है। इस चक्कर में अभी आंद्रे बेलोसोव चल रहे हैं कार्यवाहक के तौर पर, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, रूस के। चलिए अगली बात करते हैं, किस शहर द्वारा पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की गई? तो हाल ही में मुंबई ने यह बस लॉन्च की गई है, क्योंकि आप जान रहे हैं मुंबई में कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये टेस्टिंग बस से क्या होगा, जगह जगह जा जाकर जल्दी जल्दी टेस्टिंग हो पाएगी, किसकी? कोविड-19 की। तो यह मुंबई ने किया है। मुंबई के सीएम हैं उद्धव ठाकरे जी, और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, जापान में 2021 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम कब तक के लिए स्थगित कर दिए गए? तो यह स्थगित कर दिए गए हैं 2023 तक के लिए। 2023 तक अब यह कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं होंगे। और कहाँ पर आयोजित होने थे? ये जापान में आयोजित होने थे। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, जहाँ पर इस साल ओलंपिक होने थे, ठीक है ना। टोक्यो ओलंपिक होने थे 2020 के, लेकिन अब वो स्थगित करके 2021 तक कर दिए गए हैं। याद रखिएगा, जुलाई 2021 में ओलंपिक होंगे टोक्यो में, और 2023 में क्या होंगे? कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, ठीक है। इतना यहाँ से याद रखिएगा। और टोक्यो जो है वो किधर स्थित है? तो वो होन्शु द्वीप पर स्थित है, ठीक है ना। होन्शु द्वीप पर स्थित है आपका क्या? टोक्यो। और जापान की मुद्रा क्या है? तो जापानी येन, है ना। जापानी येन क्या है? वहाँ की मुद्रा है। और वहाँ के जो पीएम है वो कौन है? शिंजो अबे, ठीक है, शिंजो अबे। इतना यहाँ से याद रखें। चलिए अगली बात करते हैं, किस शहर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने इकोसेंस नामक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया? तो यह किया है किसने? हैदराबाद ने। हाल ही में हैदराबाद ने इकोसेंस नामक पोर्टेबल डिवाइस लॉन्च किया है कोविड-19 के लिए। इसमें क्या है? इसमें 30 सेकंड के अंदर लार से ही कोविड-19 का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जल्दी से टेस्ट करने वाला पोर्टेबल डिवाइस है इकोसेंस, और इससे 30 सेकंड में लार की मदद से ही पता लगाया जा सकता है कि पर्सन को कोविड है कि नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है, एनटीपीसी के परिचालन निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो यह हाल ही में रमेश बाबू को नियुक्त किया गया। रमेश बाबू जो है वो एनटीपीसी के परिचालन निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब बात आई है एनटीपीसी की, तो याद रखिएगा कि एनटीपीसी ने हाल ही में दिल्ली और चंडीगढ़ में हाइड्रोजन बसें चलवाई हैं, है ना। पिछले कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था कि दिल्ली और चंडीगढ़ में हाइड्रोजन बसें चलाई है किसने? दिल्ली ने, एनटीपीसी ने दिल्ली और चंडीगढ़ में, ठीक है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। और एनटीपीसी की स्थापना कब हुई है? तो एनटीपीसी की स्थापना 7 नवंबर 1975 में हुई है। इसका मुख्यालय है दिल्ली में, और इसके जो एमडी हैं वो है गुरदीप सिंह। एमडी कौन है? गुरदीप सिंह, ठीक है। तो इतना आप यहाँ से याद रखेंगे। अब बात आ गई 1975 की, तो 1975 में याद रखेंगे भारत ने हॉकी का वर्ल्ड कप भी जीता था, और 1975 में क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई, जिसे वेस्ट इंडीज़ द्वारा जीता गया, ठीक है। शुरू के 2 जो थे वो वेस्ट इंडीज़ ने जीते थे, और 83 का जो था वो भारत ने जीता था। और तीनों कप का नाम था क्या? तीनों कप का क्या नाम था? प्रूडेंशियल कप। याद रखेंगे, बहुत बार आया हुआ है प्रूडेंशियल कप, ठीक है ना। और चौथे का था क्या? रिलायंस कप, जो 87 का हुआ था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान ने होस्ट किया था। चलिए अगली बात करते हैं, विश्व चैंपियन पीटर एब्डन ने संन्यास की घोषणा की। वह किस खेल से संबंधित है? तो वह स्नूकर से संबंधित है। स्नूकर के खिलाड़ी हैं कौन? पीटर एब्डन। उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। चलिए, विज्ञान और इंजीनियरिंग में दी गई पीएचडी की संख्या के मामले में भारत जो है कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर जो है वो यूएसए है, और दूसरे स्थान पर जो है वो चीन है, और तीसरे स्थान पर जो है वो भारत है पीएचडी की संख्या के मामले में, ठीक है, याद रखेंगे।
अगला है न्यूजीलैंड के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी किसे चुना गया, तो यह चुना गया टिम साउदी को। टिम साउदी को हाल ही में न्यूजीलैंड का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। अब बात आई है न्यूजीलैंड की, तो यहाँ से दो तीन चीज़ें और हम देख लेते हैं कि सबसे पहले रॉस टेलर, कल ही के वीडियो में हमने बात की थी कि सर रिचर्ड हेडली पुरस्कार लगातार तीसरी बार जीता था। किसने? रॉस टेलर ने। टिम साउदी सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्लेयर बन गए, सर्वश्रेष्ठ वनडे के प्लेयर बन गए हैं कौन? आपके केन विलियमसन। ठीक है, तो तीनों को याद रखेंगे यहाँ से कि तीनों अपने अपने में बन गए। अब बात आ गई है न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। ठीक है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। मुद्रा क्या है? तो मुद्रा यहाँ की है न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, और पीएम कौन है? तो यहाँ के पीएम है जेसिंडा ऑर्डरन जो है वो यहाँ के क्या है? पीएम है। इतना आप यहाँ से याद रखेंगे। और क्रिकेट की बात है तो क्रिकेट में आईसीसी है, तो आईसीसी की स्थापना कब हुई? 1909 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में है। इसके सीईओ कौन है? मनु साहनी है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो शशांक मनोहर है। इतना याद रखेंगे। चलिए अगली बात, ये आज का क्वेश्चन है आपके लिए। आप मेरे को बताएंगे कि यूवी लाइट डिसइंफेक्शन टावर किसके द्वारा विकसित किया गया। इसके आंसर को आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है। और आज का सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक बटन पर क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको अच्छे से अच्छा पीडीएफ्स कंटेंट्स मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।